अमेरिका जो खुद को दुनिया का सेल्फ प्रोक्लेम्ड बॉस और डेमोक्रेसी का ठेकेदार मानता है, वो जब भी कुछ करता है सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है। इस बार सीधा वेनेजुएला में हमला किया है और वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट मादुरो और उसकी वाइफ को अरेस्ट करके या यूं कहिए कि किडनैप करके सीधा अमेरिका ले आया है। Now let's take you inside the US military operation that captured Nicolas Maduro. आपको लग रहा होगा मैं कोई हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी बता रहा हूँ। जी नहीं, ये है अमेरिका की असली डेमोक्रेसी। आज के इस एपिसोड में जानेंगे आखिर मामला क्या है। अमेरिका की उस बीमारी की बात करेंगे जिसे मेडिकल भाषा में हिप्पोक्रेसी और हमारी आम भाषा में दोगलापन कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी को भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के ठिकानों पर ब्रह्मोस दागनी चाहिए, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व है, लगभग 303 बिलियन बैरल। मतलब पूरी दुनिया का करीब 17% तेल सिर्फ एक देश के नीचे दबा हुआ है। और ये कोई हल्का फुल्का तेल नहीं है, ये है हैवी क्रूड ऑयल। वो तेल जो खास तौर पर अमेरिकन रिफाइनरीज के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसी से डीजल, भारी मशीनें का फ्यूल और मिलिट्री ग्रेड सप्लाई निकलती है। तो सवाल ये है कि जब इतना तेल है तो वेनेजुएला गरीब क्यों है? क्योंकि समस्या तेल की नहीं है, गवर्नमेंट की है। वेनेजुएला की सरकार अमेरिका के इशारों पर नहीं चलती थी और खासकर ट्रम्प से तो मादुरो की बिल्कुल नहीं बनती थी। और जब यहाँ एंट्री होती है ट्रम्प चाचा की, एक ऐसे आदमी की जो हर चीज में डील और डॉलर के चश्मे से देखता है। 2020 में जब ट्रम्प ने पहली बार मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाया और 15 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया, तो असली मकसद ड्रग नहीं था, ड्रग्स तो बस बहाना था। असली गेम तो क्रूड ऑयल था। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला का एक के बाद एक सैंक्शन लगाए, बैंकिंग बंद, ट्रेड बंद, तेल बेचना मुश्किल। और फिर आता है 2025, ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं और यहीं से उसकी प्लान एक्टिव होता है। और फिर आता है 3 जनवरी 2026, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सिर्फ 30 मिनट्स, 150 फाइटर जेट्स, कोई लंबी जंग नहीं, कोई चेतावनी नहीं। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस काराकाट में उतरती है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी वाइफ को सीधे पकड़कर न्यूयॉर्क की जेल ले जाया जाता है। न यूएन मैंडेट, न वार डिक्लेयर, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह। और इसके तुरंत बाद ट्रम्प का बयान, तेल अब फ्लो करेगा, यूएस कंपनियां इन्वेस्ट करेगी और अमेरिका बिलियंस कमाएगा। ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब आते हैं उस असली मुद्दे की जो हमें चुभ रही है। अब जरा अमेरिका की उस बीमारी की बात करते हैं जिसे मेडिकल भाषा में हिप्पोक्रेसी और हमारी आम भाषा में दोगलापन कहते हैं। अमेरिका का नियम बहुत साफ है, मैं करूँ तो मास्टर स्ट्रोक और तुम करो तो क्राइम। अगर आज की डेट में कोई और देश, खासकर भारत, अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो जाए तो वाशिंगटन में बैठे लीडर्स का पेट खराब होने लगता है। अभी हाल का ही उदाहरण ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में 2025 में पहलगांव टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में प्रिसीजन स्ट्राइक किए, टेरर कैंप को टारगेट किया, लेकिन ट्रंप ने बीच में कूदकर सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को बैठकर बात करनी चाहिए, कश्मीर मुद्दे पर विचार करना चाहिए। वाह रे अमेरिका, मतलब जब हम 26/11 की मास्टरमाइंड की बात करें, जब हम उन आतंकवादियों को सजा देने की सोचे जिन्होंने हमारे देश को लहूलुहान किया है, तो आप हमें पीस और डायलॉग का पार्ट पढ़ाते। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वेनेजुएला में आपने क्या किया है? क्या आपने मदुरो के साथ बैठकर विचार किया है? क्या आपने कोई शांति प्रस्ताव भेजा था? यूएन से बात की थी? जी नहीं, आप सीधा 150 फाइटर जेट लेकर घुसे और मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया। दूसरे देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर करके अमेरिका ले आए। कोई बातचीत नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ की ज्यादा परवाह नहीं, बस क्विक एक्शन। ये असली दोगलापन है। दुनिया में एक तरफ अमेरिका खुद को डेमोक्रेसी का ठेकेदार कहता है, लेकिन दूसरी तरफ सेल्फ इंटरेस्ट में दूसरे देशों की सॉवरेनिटी वायलेट करता है। भारत को खासकर मोदी जी को अब एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। 26/11 हो या भारत में हुई हजारों टेरर अटैक, उनके मास्टरमाइंड आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित बैठे हैं। अब हमें अमेरिका की बातों पर नहीं, उनके एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अमेरिका ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वेनेजुएला में घुसकर कार्रवाई की है, वक्त आ गया है कि भारत भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, क्योंकि दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है, शरारत की नहीं। अब देखिए, इस टाइम पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई है। वेनेजुएला में भी यही हाल है। कुछ लोग मादुरो के जाने पर जश्न मना रहे हैं, इसे अमेरिका की गुंडागिर्दी बता रहे हैं। लेकिन भाई साहब, सबसे मजेदार और आयरोनिकल रिएक्शन आया है चाइना का। चीन ने अमेरिका का क्लास लगाते हुए कहा है कि ये संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। वाह रे ड्रैगन,
ये ज्ञान वो देश दे रहा है जिसने पूरा तिब्बत निगल गया, ताइवान को रोज धमकियां देता है और हमारे लद्दाख पर इंच इंच जमीन खिसकाने की साजिश करता है। कभी अरुणाचल के लेके फालतू का बयान देता है तो दुनिया भर की जमीन हड़प कर बैठा है और अमेरिका को नियम सिखा रहा है। इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बात बिल्कुल साफ है, इंटरनेशनल लॉ सिर्फ कमजोर देशों के लिए है। ट्रंप ने साबित कर दिया है कि दुनिया में सिर्फ ताकत की पूजा होती है। अब भारत को तय करना है, हमें सिर्फ कड़ी निंदा करनी है या अमेरिका की तरह दुश्मन के घर में घुसकर मारना है। क्या आप चाहते हैं कि मोदी जी भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही डायरेक्ट एक्शन लें? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।